बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स क्या हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोइंग इन द सर्किट। हम किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको गुजरते हुए देख नहीं सकते। जैसे पानी की मिसाल से हमें बात ये समझाई गई थी प्रीवियस टॉपिक्स में, तो पानी को तो हम देख सकते हैं पाइप में से गुजरते हुए, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको हम देख नहीं सकते सर्किट में से गुजरते हुए। बट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स हैपन, अगर इनमें से इन तीनों में से कोई एक चीज भी हो, वी से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, कि करंट बह रहा है। अगर किसी चीज के मौजूद होने के लिए कुछ अलामात जाहिर हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि वो चीज वाकई ही वहां पर मौजूद है। ठीक है, कुछ निशानियां होती हैं, अगर वो निशानियां मौजूद हो तो इट मीन्स कि वो चीज़ भी वहां पर मौजूद है। सबसे पहली बात क्या होगी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट यानी करंट जब गुजरता है तो हीट पैदा होती है, जैसा कि यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है थ्रू अ मेटल वायर, किसी भी मेटल वायर में से, इट मेक्स इट हॉट, ये उसको गर्म कर देती है। ठीक है, लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, रोशनी भी तभी पैदा होती है व्हेन अ वायर बिकम्स वेरी हॉट, जब एक वायर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इससे पहले टॉपिक्स में हमें बताया गया था कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, फिलामेंट में से जो टंगिस्टन का बना होता है, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो रेजिस्टेंस की वजह से वो ग्लो करता है। वी यूज़ मैनी अप्लाइंसेस, हम बहुत सारे जो अप्लाइंसेस हैं जैसे फ्रिज है, फ्रीज़र है और ये टोस्टर है, इस्त्री है, बहुत सारे जो अप्लाइंसेस हैं इन आवर होम्स हम यूज़ करते हैं उनको, दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल करंट इनटू हीट, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को हीट में बदल देते हैं। यानी जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कूलिंग में चेंज कर देते हैं, यानी वो कूल कर देते हैं जो एयर कंडीशनर होता है। इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर होता है वो ठंडा कर देता है चीज़ों को, जिसे हम फ्रिज भी बोलते हैं। ये टोस्टर है, ये गर्म कर देता है टोस्ट को। अगर हम आयरन की बात करें, इस्त्री की बात करें तो ये गर्म कर देता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में। ठीक है बेटे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट्स क्या हैं इसके, यानी केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं करंट के गुजरने से। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन केमिकली अफेक्ट द मटेरियल्स, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो केमिकली इफेक्ट करता है किसको, मटेरियल्स को, पर्टिकुलरली इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, जब वो पिघली हुई हालत में हो या सोल्यूशन फॉर्म में हो। सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो महलूल की शक्ल में हो। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। फॉर्म व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ सोल्यूशन, जब करंट जो है वो सोल्यूशन में से गुजरता है, इट कैन ब्रेक अप द सोल्यूशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो ये सोल्यूशन को इसके कंपोनेंट्स में चेंज कर देता है, डिवाइड कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो आपने ये अच्छे तरीके से ये वाली डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात भी है ये वाली इलेक्ट्रोलाइसिस की, ये आप बड़ी क्लासेस में भी जाके पढ़ेंगे ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कोट करने के लिए, कोट का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक तह चढ़ा देना, तह चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। विद अ थिन लेयर ऑफ एन अदर मेटल, एक पतली सी दूसरी मेटल की लेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल्स के ऊपर आपने कोटिंग देखी होगी, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर के ऊपर भी क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसको। ये देखें, जैसे ये आपने एक व्हील देख रहे हैं आप यहाँ पर साइकिल का या मोटरसाइकिल का, आप देखेंगे तो जो निकल कलर का होता है, जिसको सिल्वर भी बोल देते हैं हम, सिल्वर कलर के जो उसके होते हैं मड गार्ड्स होते हैं या बाकी उसके जो रिम होते हैं वो इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेट किए होते हैं उसको। द रिम्स ऑफ बाइसिकल आर निकल प्लेटेड, वो निकल प्लेट होते हैं ये। इसी तरीके से उनको इलेक्ट्रोप्लेट किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से उसके ऊपर निकल प्लेटिंग की जाती है ये। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन अ मेटल वायर। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है मेटल वायर में। मतलब इसका क्या है कि अ कॉइल ऑफ वायर, एक कॉइल वायर की, वायर यानी तार को कहते हैं, कॉइल यानी जिसको हम कह लें कि स्प्रिंग की तरह का लच्छा जो होता है उसको कॉइल बोलते हैं। अराउंड अ पीस ऑफ आयरन
लोहे के किसी एक टुकड़े के गिर्द आप अगर उसको इस तरीके से लपेट दें, लाइक अ बार मैग्नेट, जिस तरह एक बार मैग्नेट होता है, यानी सीधा सा एक आप जिसको कह लें टुकड़ा मैग्नेट का, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें से गुजरेगा, सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो जो होगा हमारे पास बार होगा ना, वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने की वजह से उसमें मैग्नेटिसियत आ जाती है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये अपनी मैग्नेटिसियत जो है, चीज़ों को खींचने की जो सलाहियत है, इसको ये खो देता है, खत्म कर देता है, ये छोड़ देता है या खत्म हो जाती है इसमें से। व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू इट, जब करंट इसमें से गुजरना बंद हो जाए, यानी ये उस वक्त तक मैग्नेट रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करती रहती है कॉइल में से। जब उस कॉइल में से इलेक्ट्रिसिटी को हम गुजारना बंद कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा, यानी वो मैग्नेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी उसमें से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से खत्म होगी तो साथ ही उसकी मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगी, मैग्नेटिसियत भी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट इन द ईयर पीस ऑफ योर टेलीफोन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। ये जो टेलीफोन के जो ईयर पीस होते हैं, यानी जो हम रिसीवर को कान से लगाते हैं या मोबाइल फ़ोन का रिसीवर कान से लगाते हैं, तो वो जो उसमें स्पीकर लगा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स, बिजली की मोटरों में भी इस्तेमाल होता है। ये जितनी भी बिजली पे चलने वाली मोटरें हैं उनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आप कैसे बना सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप इसको रीड कीजिएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।